हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 ज्योग्राफी चैप्टर 2 लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के कुछ क्वेश्चंस आंसर। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी ज़मीन, मिट्टी और जो हमारी प्राकृतिक वनस्पतियां हैं, पेड़ पौधे हैं और जो हमारा वन जीवन है, उनके रिसोर्सेज के बारे में क्वेश्चन आंसर उससे रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, विच आर द टू मेन क्लाइमेट फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन। मिट्टी की फॉर्मेशन पे कौन से ऐसे दो मेन क्लाइमेट के फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि वहाँ पे किस तरह की मिट्टी बनेगी या सॉइल का फॉर्मेशन होगा या नहीं होगा। द टू मेजर क्लाइमेट फैक्टर्स ऑफ सॉइल, दो मेजर क्लाइमेट फैक्टर हैं हमारे सॉइल फॉर्मेशन के, आर द, वो कौन कौन से हैं? द टेम्परेचर एंड रेनफॉल, वहाँ का टेम्परेचर कैसा है और वहाँ पे बारिश कैसी होती है। एज रेनफॉल इन्फ्लुएंस वेदरिंग, क्योंकि रेनफॉल जो है वो इन्फ्लुएंस करता है वेदरिंग में। एंड ह्यूमस फॉर्मेशन में भी ये क्या करता है, हमारे हेल्प करता है। ये रेनफॉल जो होती है वो वेदरिंग में हमारे इन्फ्लुएंस करती है, साथ साथ ह्यूमस फॉर्मेशन में। तो ह्यूमस फॉर्मेशन एक पार्ट ऑफ सॉइल होता है, ठीक है, जो कंसिस्ट करता है, मीन्स उसके अंदर जो है हमारे जो भी डेड प्लांट्स होते हैं, मर गए हुए मीन्स मुरझाए हुए, ये सारे डेड प्लांट्स और जो हमारे उसी में जा कर के डीके हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, वो उससे जो मिल कर के मिट्टी बनती है वो हमारी ह्यूमस फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो ये दो मेन क्लाइमेट के फैक्टर्स हैं हमारे, टेम्परेचर कि वातावरण कैसा होगा वहाँ का और रेनफॉल। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट एनी टू रीजन्स फॉर लैंड डिग्रेडेशन टुडे। आज के समय में दो ऐसे कौन से रीज़न है जिसकी वजह से हमारा लैंड जो है वो डिग्रेड हो रहा है। ठीक है, ओवर यूज़ ऑफ केमिकल का हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, फर्टिलाइज़र का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, और डिफॉरेस्टेशन, पेड़ की कटाव जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो रही है। लैंड की, हमारे ज़मीनों की दुर्दशा कैसे होती है, क्योंकि हम उसमें कई ज़्यादा केमिकल्स वगैरह यूज़ कर लेते हैं, फर्टिलाइज़र यूज़ कर लेते हैं और पेड़ पौधे काटने लगते हैं। तो ये दो रीज़न्स होते हैं फॉर लैंड डिग्रेडेशन की हमारे लैंड की जो दुर्दशा आज होती जा रही है, उसमें मिलावट होती जा रही है, ख़राब होता जा रहा है। मोर ओवर एग्रीकल्चर एक्सपेंशन, जिससे कि हमारा एग्रीकल्चर जो है वो एक्सपेंड होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हैव ऑल्सो क्रिएटेड, साथ साथ जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड एक्टिविटीज़, गतिविधियाँ होती हैं वो भी स्टार्ट होती जा रही हैं, क्रिएट होती जा रही, बनती जा रही है। द फियर ऑफ लूजिंग दीज नेचुरल रिसोर्सेज, इससे क्या हो रहा है कि यहाँ पे डर स्टार्ट हो रहा है, बनना शुरू हो जा रहा है, जिससे कि हमारी नेचुरल रिसोर्स जो है वो अपनी धीरे धीरे शक्ति को, नेचुरल रिसोर्स जो है वो धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है, लूज़ होता जा रहा है। वाई इज़ लैंड कंसिडर्ड एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लैंड को क्यों यहाँ पे कंसिडर्ड किया गया है एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स, मीन्स एक बहुत महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना गया है। लैंड इज़ कंसिडर्ड एज एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज, लैंड को क्या किया गया है, यहाँ पे एक महत्वपूर्ण संसाधन कंसिडर किया गया है, देखा गया है। बिकॉज, क्योंकि लैंड इज़ यूज फॉर डिफरेंट पर्पस, क्योंकि जो ज़मीन है उसको कई सारे पर्पस के लिए, कई सारे कारणों के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे क्या क्या, चाहे एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, फॉरेस्ट्री से रिलेटेड हो, पेड़ पौधे लगाएं, फॉरेस्ट बनाएं, माइनिंग, खुदाई करने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए, हाउस के लिए, रोड के लिए, सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज़, मीन्स कि कोई भी चीज़ अगर हम करना चाहते हैं उसके लिए हमको लैंड की ज़रूरत पड़ती है। चाहे हमें रहना है, खेती बाड़ी करनी है, पेड़ लगाने हैं, माइनिंग करना है खनिज निकालने के लिए, बिल्डिंग बनानी है रहने के लिए, रोड बनाना है, चाहे हमें इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़, उद्योग वगैरह सेट करना है, तो इन सारी चीज़ों के लिए हमको लैंड की बहुत ज़रूरत पड़ती है हर मायने में। ठीक है, अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम एनी टू स्टेप्स, दो ऐसे स्टेप्स के बारे में बताइए दैट गवर्नमेंट हैज़ टेकन टू, हमारा गवर्नमेंट जो है वो लेता है टू कंजर्व प्लांट एंड एनिमल, ताकि वो प्लांट्स और एनिमल को बचा सके, कंजर्व कर सके।
दीज कैन बी कंजर्व बाय इंक्रीजिंग अवेयरनेस। हम क्या कर सकते हैं, जागरूकता बढ़ाकर इन चीज़ों को कंजर्व कर सकते हैं। जैसे नेशनल पार्क बनाइए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाइए, बायोस्फीयर रिजर्व करिए, तो आर मेड टू प्रोटेक्ट अवर नेचुरल वेजिटेशन। इससे क्या होगा कि हमारी जो प्राकृतिक वनस्पतियां हैं, पेड़ पौधे हैं, वो क्या होंगे, प्रोटेक्ट होंगी, बचेंगी। एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, जो हमारी वन जीवन है वो भी कंजर्व होगी। क्रीक, लेक एंड वेटलैंड इज़ नेसेसरी टू सेव द प्रीशियस रिसोर्सेज। ये सारी चीज़ें जो हैं, झील, वेटलैंड, क्रीक, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कि हम अपने प्रीशियस रिसोर्सेज को बचा सकते हैं फ्रॉम डिप्लेशन, उसकी कमी होने या ख़त्म होने से। अवेयरनेस प्रोग्राम्स लाइक सोशल फॉरेस्ट्री, कुछ ऐसे जागरूक करने वाले कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं, लाइक जैसे सोशल फॉरेस्ट्री, सामाजिक जो हमारे पेड़ पौधों से रिलेटेड कुछ प्रोग्राम्स बनाए गए। एंड वन महोत्सव, और कई सारे वन महोत्सव बनाए गए। शुड बी इनकरेज, इनको क्या किया गया, प्रोत्साहित किया गया, इनकरेज किया गया एट द रीजनल एंड कम्युनिटी लेवल। मीन्स कि इसको क्षेत्र और हमारे कम्युनिटी लेवल पर, दोनों लेवल पे जो है, हमारे सामाजिक लेवल पर भी इसको क्या किया, काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहित किया गया, बढ़ावा दिया गया। तो इससे क्या होगा कि हमारी जो वाइल्ड लाइफ है, प्लांट एंड एनिमल है, ये सब क्या होंगे, कंजर्व होंगे, उनकी सुरक्षा होगी। वो अभी जिस हिसाब से लोग उसको गैर हत्या करके जानवरों को मारे जा रहे हैं अपने बिजनेस के लिए, तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी, ये सब कम हो जाएंगी और हमारी ये सारी चीज़ें, फॉरेस्ट वगैरह, प्लांट एनिमल जो हैं वो बचेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सजेस्ट देयर 3 वे टू कंजर्व वाटर। 3 ऐसे तरीके बताइए जिससे आप पानी को कंजर्व कर सकते हो। वाटर पॉल्यूशन कैन बी कंट्रोल बाय ट्रीटिंग देयर एफ्लुएंट सुटेबली बिफोर रिलीजिंग देम इनटू वाटर। पानी का जो मिलावट है, पॉल्यूशन जो है, पानी जो ख़राब हो रहा है, उसको आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो। आप वहाँ पे जो भी चीज़ें इफ्लुएंट हैं, जो भी चीज़ें इफेक्ट डाल रही हैं, जो हम पानी में डालते हैं, रिलीज़ करते हैं, जैसे वेस्टेज हो गए, सीवेज का पानी हो गया, ये सब पे आप अगर कंट्रोल करोगे, ठीक है, पानी में रिलीज़ करना, पानी के बॉडीज़ में रिलीज़ करना बंद करोगे, ख़त्म करोगे, तो ही क्या होगा, हमारा वाटर पॉल्यूशन होने से बचेगा। फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेशन मीन्स जंगल और जो अलग वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे हैं, वो कवर स्लो द सरफेस रन ऑफ एंड रीप्लेनिश। वो क्या है, वो जो कवर की हुई हैं, हमारे जंगल और अदर पेड़ पौधे जो कवर किए हुए हैं, वो क्या है, धीरे धीरे उसके सरफेस जो है वो ख़राब हो रही है, रन ऑफ हो रही है और रीप्लेनिश्ड हो रही है। ठीक है, उसकी भरपाई जो है वो पूरी तरीके से नहीं हो पा रही है। तो इससे क्या हो रहा है कि हमारी जो ज़मीन है वो भागी जा रही है, ठीक है, रन ऑफ हो रही है। एंड रीप्लेनिश अंडरग्राउंड ऑफ वाटर, जो अंडरग्राउंड में हमारे पानी है वो क्या हो रहा है, रीप्लेनिश हो रही है, उसकी भरपाई अच्छे से नहीं हो पा रही है। वाटर हार्वेस्ट इज़ अनदर मेथड टू सेव सरफेस रन ऑफ। पानी से जो हार्वेस्टिंग होती है, कटाई होती है, ये अनदर मेथड है, एक दूसरा मेथड है, जिससे हम अपने सरफेस को, ज़मीन को भागने से, रन ऑफ होने से, ख़त्म होने से बचा सकते हैं। द कैनल यूज़ फॉर इरिगेशन, जो भी कैनल का यूज़ किया जाता है इरिगेशन करने के लिए, सिंचाई करने के लिए अपने मैदान को, फील्ड को, शुड बी प्रॉपरली लिंक, उसको प्रॉपर लाइंड करना चाहिए ताकि वो मिनिमाइज़ कर सके, कम से कम लॉस कर सके बाय वाटर सीपेज। ठीक है, वाटर सीपेज के थ्रू। स्प्रिंकलर एक मेथड होता है जो आपके खेतों में यूज़ किया जाता है, जिससे कि बूंद बूंद जो है वो छिड़काव किया जाता है। तो ये इफेक्टिवली इरिगेट, इससे क्या होगा, बहुत अच्छे से जो है इरिगेशन होगी, सिंचाई होगी। द आर बाई चिकिंग वाटर लॉसेज, इससे क्या होगा, जो हमारी वाटर की लॉस होती है वो क्या होगा, वो कम होगा थ्रू सीपेज के थ्रू। एंड इवोपरेशन, और वहाँ पे इवोपरेशन भी बचेगा। इन ड्राई रीजन, सूखे एरिया में क्या होता है, विथ हाई रेट ऑफ इवोपरेशन, वहाँ पे कई मात्रा में, बहुत ज़्यादा रेट में क्या होता है, वहाँ पे इवोपरेशन हो जाता है, पानी भाप बन जाता है। द वैल्यूएबल रिसोर्स कैन देयर फॉर बी कंजर्व, तो इसलिए वहाँ पे जो है हमारे वैल्यूएबल वाटर रिसोर्स को क्या करना चाहिए, वहाँ पे बचा के रखना चाहिए, कंजर्व करके रखना चाहिए
बाय एडॉप्टिंग दीज मीन्स ऑफ इरिगेशन, वहाँ पे इस तरह की स्प्रिंकलर मेथड, सीपेज मेथड, ये सब यूज़ करके वहाँ पे पानी को कंजर्व करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टिक द करेक्ट आंसर। कुछ एमसीक्यूज हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ अ सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल फॉर्मेशन के कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो सॉइल फॉर्मेशन के नहीं है? टाइम, सॉइल टेक्सचर, ऑर्गेनिक मैटर। तो सॉइल टेक्सचर जो है हमारा कि किस टेक्सचर का होगा, ये हमारा कोई फैक्टर नहीं है कि उससे मिट्टी बने। ऑर्गेनिक मैटर, वहाँ के जो भी हमारे ऑर्गेनिक पदार्थ होते हैं वो रिलेटेड होते हैं कि वहाँ का सॉइल कैसा होगा। टाइम भी डिपेंड करता है कि वहाँ पे सॉइल कैसा बनेगा, वो फैक्टर जो है सॉइल फॉर्मेशन का भी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू चेक अ सॉइल इरोजन ऑन अ स्टीप स्लोप। कौन सा ऐसा फॉलोइंग मेथड है जिससे कि हम अप्रोप्रिएट अपने सॉइल इरोजन को चेक कर सकते हैं ऑन स्टीप स्लोप्स पे, ठीक है। सॉइल इरोजन मीन्स कि हमारी जो सॉइल है उसकी लेस फर्टिलिटी, उसकी उपजाऊ शक्ति को हम कैसे चेक कर सकते हैं? शेल्टर बेल्ट से, मल्चिंग से, या टेरेस कल्टीवेशन से। शेल्टर बेल्ट जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये एक बैरियर्स होता है ट्री के द्वारा और श्रब्स के द्वारा जो प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्ट करता है हमारे विंड और स्टॉर्म से। तो ये मेथड तो हो नहीं सकता, ये पानी और स्टॉर्म मतलब कि तूफ़ानों से बचाता है। मल्चिंग जो है ये एक पलवार होता है, ये हमारे सॉइल के मॉइस्चर को बचाता है, ये कवर करता है एक लेयर जो हमारे ऑर्गेनिक मैटर का होता है और ये हमारे सॉइल की मॉइस्चर को रोक के रखता है। तो ये भी हमारा कोई मिट्टी को ख़राब होने से बचाने का, लेस फर्टाइल होने से बचाने का कोई एक मेथड नहीं हो सकता। देन होता है टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग ये एक फ्लैट स्टेप होता है, ठीक है, जो कि स्टीप मतलब पहाड़ों पे, स्लोप्स पे, ढलान पे बनाई जाती है ताकि जो फ्लैट सरफेस है वो अवेलेबल हो सके, आप उस पर कोई भी चीज़ क्रॉप्स को ग्रो कर सको, कोई भी फसल उगा सको। तो इससे क्या होगा, हमारी सरफेस की जो सतह की अपवाह होती है, रन ऑफ होता है, और सॉइल इरोजन, ये दोनों चीज़ों से हमारा टेरेस फार्मिंग बचाता है। तो ये टेरेस कल्टीवेशन जो है हमारा, ये हमारा एक मेथड हो सकता है जिससे हम अपने चेक कर सकते हैं कि हमारी मिट्टी कितनी फर्टाइल है या कितनी नहीं है, ठीक है, जो कि स्टीप स्लोप्स पर हो सकता है, ढलान पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन फेवर ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। कौन सा ऐसा इसमें फॉलोइंग है जो नहीं है फेवर में हमारे नेचर को कंजर्व करने में, बचा के रखने में? तो पहला हो सकता है स्विच ऑफ द बल्ब व्हेन नॉट इन यूज़। आप बल्ब को स्विच ऑफ कर दो जब अगर उसका कोई यूज़ ना हो। क्लोज द टैप इमीडिएटली आफ्टर यूजिंग। आप अपने टैप्स को, नलों को तुरंत बंद कर दो जब आप इसको यूज़ कर लो। डिस्पोज पॉली पैक्स आफ्टर शेपिंग। आप पॉली बैग्स जो वगैरह आप लेते हो शॉपिंग करने के बाद, उसको डिस्पोज कर दो। तो ये एक ऐसा तरीका है जो नहीं है हमारा, जो फेवर में नहीं है कि हम अपने नेचर को कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है। मैच द फॉलोइंग आपको करना है यहाँ पे। लैंड यूज़, लैंड का यूज़ क्या कर सकते हैं हम, किस लिए कर सकते हैं? प्रोडक्टिव यूज़ ऑफ लैंड, ताकि हम उससे कुछ अपने यूज़ से कुछ प्रोडक्टिव यूज़ कर सके, उसका प्रोडक्टिव कुछ कर सकें उससे, ठीक है, उस पर बिल्डिंग बना सके, उससे कुछ उगा सके। तो लैंड का यूज़ क्या कर सकते हैं हम, कुछ प्रोडक्टिव करके। ह्यूमस, ऑर्गेनिक मैटर डिपॉजिट ऑन अ टॉप सॉइल, मीन्स कि जो ह्यूमस होता है वो डेड प्लांट और डीके प्लांट्स होते हैं, ठीक है। तो ये एक तरह से ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं जो हमारे टॉप सॉइल के लेयर पे डिपॉजिट हो गए होते हैं। रॉक डैम्स, पत्थर के जो डैम्स होते हैं, ये हमारे सॉइल को इरोज होने से, सॉइल की फर्टिलिटी को खोने से बचाता है, प्रिवेंट करता है। बायोस्फीयर, नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट, ये एक नैरो जोन होता है जो कॉन्टैक्ट बनाता है हमारे बिटवीन द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर के, ठीक है। State where the given statement is true or false. If true, write the reason.
तो यहाँ पे आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है जिसमें आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। अगर ट्रू है तो आपको रीज़न लिखना है। गंगा, ब्रह्मपुत्र प्लेन्स ऑफ इंडिया इज एन ओवर पॉल्यूटेड रीजन। गंगा क्या है? ब्रह्मपुत्र जो प्लेन है हमारा इंडिया के अंदर, ये क्या है? ओवर पॉपुलेटेड रीजन है। मीन्स कि यहाँ पे जो आबादी है वो बहुत ज़्यादा है। ऐसा सच है या नहीं है? सच है ऐसा, कि क्योंकि जो भी नदी का किनारा होता है वो क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड होता है। वहाँ लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं क्योंकि उनको इजीली वाटर मिल जाता है, चाहे वो फार्मिंग करना चाहें, रहना चाहें, इरिगेशन करना चाहें। तो इसलिए वाटर अवेलेबिलिटी पर पर्सन इन इंडिया इज़ डिक्लाइनिंग। जो पानी की मौजूदगी है पर पर्सन इंडिया के अंदर क्या हो रहा है? डिक्लाइन हो रहा है, कम हो रहा है। यस, ट्रू, क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है इंडिया के अंदर पानी जो है और ज़्यादा पॉल्यूट हो रहा है। इसकी वजह से इंडिया में रहने वाले लोगों के लिए, हर पर्सन के लिए पानी की कम अवेलेबिलिटी नहीं है। मुंबई वगैरह शहरों में चले जाइए, देखिए पानी बहुत कम है। राजस्थान वगैरह में देख लीजिए। रो ऑफ ट्री प्लांटेड इन द कोस्टल एरिया। आप रो ऑफ ट्री का एक रो लगाओ कोस्टल एरिया में। टू चेक द विंड मूवमेंट इज कॉल्ड इंटरक्रॉपिंग, ताकि हम उसको अपने विंड को मूवमेंट को चेक कर सकें। क्या ये इंटरक्रॉपिंग कहलाता है? नहीं, फॉल्स, इंटरक्रॉपिंग नहीं कहलाता ये। देन नेक्स्ट इज ह्यूमन इंटरफेरेंस एंड चेंज ऑफ क्लाइमेट। मीन्स कि हमारे देखिए रो ऑफ ट्री को प्लांट किया जाता है, ठीक है, कोस्टल एरिया वगैरह में, जहाँ पे आपको विंड के मूवमेंट को जो है पहचानने के लिए कि किधर का हवा है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम शेल्टर बेल्ट्स कहते हैं, ना कि हम उसको इंटरक्रॉपिंग कहते हैं, ठीक है। ह्यूमन इंटरफेरेंस एंड चेंज ऑफ क्लाइमेट, इंसान का जो है वो वहाँ पे हस्तक्षेप, इंटरफेरेंस और वातावरण में बदलाव, चेंजेस कैन मेंटेन द इकोसिस्टम। इससे क्या होता है? इकोसिस्टम हमारा मेंटेन रहता है? नहीं। हमारा इकोसिस्टम कैसे मेंटेन रहेगा? अगर उसमें ह्यूमन का इंटरफेरेंस होगा और हमारे वातावरण चेंज होगी तो ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है। अगर आपको क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज होंगी, कोई भी इश्यूज़ होगा, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच।